सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ। कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कुछ चीज़ों को जो है सहारा इंडिया का मैनेजमेंट और सहारा के अंधभक्त जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग किसी भ्रम में ना आइए, आप किसी जो है भ्रांति में ना आइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन से जो है सहारा प्रबंधन भयभीत है। और पूरे देश में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ जो है लोग सड़कों पे आ रहे हैं और भुगतान मांग रहे हैं, तो सहारा के अंधभक्त, सहारा के ज्ञानदान मंच वाले मैं लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के खिलाफ लोग सड़कों पे आ रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो चाहे वो 9 जून का जो है कोलकाता सदन का प्रदर्शन हो, चाहे जो घोषणा की गई है 5 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन। तो एक जो है सहारा के कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि कुछ TDS डाल दिया गया, कुछ जो है पैसा भेजा है, तो ये छोटा छोटा जो है पैसा गया है वो CRC में जिन लोगों ने शिकायत की है उन पर गया है। और कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है सहारा से भी विवाद सुलटने वाला है। तो मैं आपको बता दूं ये विवाद अभी नहीं सुलटने वाला। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। और सहारा प्रबंधन के लोग जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं वो आप लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है कि 9 तारीख का आंदोलन को जो है कोलकाता सदन के जो है कमज़ोर किया जाए, 5 अगस्त के आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। आज मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पूरे देश में जितने भी सेबी के ऑफिस हैं उन पर जो है ज्ञापन दिया था, करोड़ों करोड़ रुपए उसमें खर्च किया था। पैसा, वो पैसा किसका था? वो पैसा था आम निवेशक का, आम जमाकर्ता का, आम एजेंट का। तो उसका क्या परिणति हुई? जो ज्ञापन देने गए थे सेबी के ऑफिस, उसका क्या नतीजा हुआ? आज जितने भी देश के सांसद हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनसे ये 2 बार मिल लिए, देश के अलग अलग सांसदों से मिल लिए और सहारा सेबी केस के संबंध में कई सांसदों से जो है पत्र लिखवा लिए। लेकिन क्या नतीजा निकला? कुछ नतीजा नहीं निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है सरोकार है। और अभी मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से जो है एक न्यूज़ वायरल हो रही है और तेज़ी से जो है वायरल हो रही है और सहारा के अंधभक्त और ज्ञानदान मंच वाले उसको जो है वायरल कर रहे हैं। उस न्यूज़ में आप जो है पढ़ सकते हैं कि आदरणीय कर्तव्ययोगी साथियों, सहारा प्रणाम। वर्तमान सूचना के अनुसार पार्लियामेंट्री कमेटी की दूसरी रिपोर्ट सरकार को गई है। वह कमेटी 10 सांसदों की कमेटी सरकार ने गठित की है। तीसरी रिपोर्ट यह है कि फाइनल रिपोर्ट मानसून सत्र में पेश की जाएगी। अध्ययन करने के बाद सरकार द्वारा सहारा से विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखेगा। यह कमेटी पूरा अध्ययन करके सहारा से भी विवाद पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब के साथ जो है पूरा योजना बनाकर NIA हेतु सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र आज दिया गया है। हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट हो, NIA 4-5 दिन में चालू हो जाएगी। इस तरह का जो है मैसेज चल रहा है। और एक कमेटी का गठन जो है केंद्र सरकार ने किया है। कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। ये आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है। अगर सरकार कोई कमेटी का गठन करती, अगर सरकार कुछ करती तो वो जो है ज़रूर जो है प्रेस वार्ता करके जो है जवाब देती। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आप 262 पेज का जो है सहारा सेबी का आदेश है और 31 अगस्त 2012 को ये जो है सहारा सेबी केस का जो है आदेश जो केस ख़त्म हो चुका था। मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान में जो वो चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चल रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं और स्पष्ट जो है आदेश दिया है, स्पष्ट आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगर जमाकर्ता नहीं निकलेंगे तो ये पैसा भारत सरकार के पास जाएगा। एक ही शर्त पर सहारा को 15,500 करोड़ का ब्याज सहित 25,000 करोड़ रुपए मिल सकता है। क्यों नहीं? कोई इन्होंने कोर्ट की अवहेलना करी है। इनको जो है आदेश दिया गया था कि 25,700 करोड़ जमा करो, आज ब्याज सहित वो पैसा 40-50,000 करोड़ के ऊपर है और ये पैसे की मांग कर रहे हैं। तो ये पैरोल पर हैं सुब्रत राय जी और इनके सभी डायरेक्टरों को अविलंब जो है जेल भेजा जाए, चाहे वो क्रेडिट्स के डायरेक्टर हों, चाहे हमारा इंडिया के हों, चाहे सोसाइटी के हों, और चाहे सहारा के जो है अवमानना का केस चल रहा है उस पर। एक ही शर्त पर सहारा सेबी का पैसा वापस मिल सकता है कि सहारा के मुखिया सुब्रत राय और इनके डायरेक्टर जो है एफिडेविट दें कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, हम लोगों ने जो है सहारा के हाउसिंग और रियल एस्टेट
का भुगतान करने का आपने जो आदेश दिया था और उसके तारतम्य में हमने भुगतान ना करते हुए उनको एक स्कीम से दूसरी स्कीम में कन्वर्ट किया। इस तरह का, और इस देश की गरीब जनता के हित में, इस देश के सम्मानित निवेशकों के हित में आप इस पैसे को जो है रिलीज करने की कृपा करें। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसमें सम्मानित सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय पक्ष को देखेगा, सुनेगा और उन पर निर्भर करता है कि देना या नहीं देना। ये जो है वास्तविक सच्चाई है। इस चीज़ को लेकर सहारा प्रबंधन एफिडेविट दे कि हमने जो है हाउसिंग और रियल एस्टेट के जमाकर्ताओं का क्यूसॉप में रातों रात जो है पलटी की थी, भुगतान नहीं किया था, क्योंकि क्यूसॉप से संबंधित 17,500 शिकायतें SFIO जांच कर रहा है और इसमें ये दोषी हैं। इसमें इन्होंने जमाकर्ता से दस्तखत नहीं लिए, ID प्रूफ नहीं लिया, फ़ोटो नहीं लिया। इन्होंने बताया कि भुगतान कराओ, 20 से 19,999 के ऊपर आप जो है कैश में भुगतान नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है। ये कई तरह से जो है फंसते नज़र आ रहे हैं। और उसी केस में सुब्रत राय को जो है पासपोर्ट जब्त है, उसी केस में वो पैरोल पर हैं और उसी केस में SFIO के लुकआउट नोटिस पर श्रीमती स्वप्ना राय वो भी जो है कहीं नहीं जा सकती, उनको भी जो है लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। तो आज अगर इनको जो है सहारा से भी केस का पैसा लेना है तो इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। और कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये केवल जो है अभी लखनऊ में 28 तारीख को प्रदर्शन हुआ था, 9 जून को जो है कोलकाता में प्रदर्शन है और 5 तारीख को जंतर मंतर में। उसके लिए सहारा प्रबंधन में हाहाकार की स्थिति है, उसमें सहारा प्रबंधन डर रहा है। इसलिए कुछ जो है TDS गवर्नमेंट का भी दबाव था, TDS जारी किया है, कुछ थोड़ा बहुत कमीशन दिया है, केवल दिखावा है, इनके छलावे में रहना है और सच को पहचाने। और कुछ अंधभक्त आज भी चापलूसी कर रहे हैं, उनको जो है सच नहीं दिख रहा। तो आज जो एजेंट जो है चापलूसी कर रहे हैं उनके निवेशकों से कहूँगा कि अपने एजेंटों को जो है दौड़ाने का काम करें। लड़ें तो हमारे भुगतान के लिए लड़ें, और अगर सहारा प्रबंधन की चमचई करेंगे और सहारा प्रबंधन का गुणगान गाएंगे तो उनको आईना दिखाने का काम जरूर इस देश के निवेशक और जागरूक निवेशक करेंगे। ये 101% सच्चाई है कि आपको गुमराह किया जा रहा है। तो जागरूक बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ग्रुपों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।